नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रुकमनी बायोलॉजी के लिए आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर कह सकते हैं 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 15। और आज हम करेंगे आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के 50 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो बुक में दिए गए हैं। इस वाले बुक की हम बात कर रहे हैं, इसको हम करने वाले। देखो, आप लोग पीडीएफ के बारे में डिमांड करते हो, सर पीडीएफ आपको कब मिलेगा, पीडीएफ आपका इसका कब दोगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग बार बार इसके बारे में बोला मत करें। देखिए, मैंने 1000 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाने को सोचा था कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं डेली गाइड करूंगा कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, उसी तरीके से मैं डेली देता रहूंगा। खैर, अभी हम एक नया चीज करने वाले हैं। 45 डे का कंप्लीट टाइम टेबल आपको मैं बना के दूंगा, जिसको आप खुद से प्रिंट आउट करा सकते हैं, या फिर आप हैंड से उसको बना के आप चिपका के उसको फॉलो करोगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक, 3 घंटे में ही, इसमें 3 ही घंटे रखने वालों, क्योंकि कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है। मैं चाहूंगा ज्यादा काम करो आप। अगर जो एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करते हो तो उसको भी आप कंटिन्यू रखो। 3 घंटे में मैं पूरा जो भी टॉपिक्स है पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, चलो उसके लिए वेट करो, टेलीग्राम पे मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहो यार। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे नए नए बैचेज आ रहे हैं रेलवे एग्जाम्स को लेकर। अगर जो आप अनअकैडमी रेलवे एग्जाम्स के 2021, 22 और 23 के एग्जाम्स देने की सोच रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए नए नए बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंडिया के बेस्ट एडुकेटर यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले राहुल देसवाल, विमलेश यादव, दीपक सर, रोहित सर, अमृता साहू मैम, इसके अलावा और भी टीचर्स हैं। इनफैक्ट मैं भी स्पेशल क्लासेज अभी ले रहा हूँ अकेडमी पर। अगर जो मैं बात करूँ क्या क्या बेनिफिट्स आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए एक बैच अनाउंस हो रही है, वहीं पे रेलवे एग्जाम्स के लिए बैचेज चली रही हैं। एवरी मंडे यहाँ पे नए नए बैच स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हर वीक नए बैच स्टार्ट होते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बात करें रेलवे एग्जाम्स के लिए स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैच, यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आपको पता अभी तो 2 महीने तो इधर कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन जब भी होगा टाइम से, तो यहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोड याद रखना, आपको गुरु टिप्स से लगा के आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। जैसे आप रेफरल कोड पे गेट सब्सक्रिप्शन के बाद रेफरल कोड में यहाँ कोड डालोगे गुरु टिप्स ये वाला, तो आपको ये वाली प्राइस पे करनी है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको आपको ज्वाइन करना। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल की बात करें, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक, क्लोरोफिल पूछे आपसे कहाँ पाया जाता है, भैया क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अगर के निर्माण में कौन सा शैवाल प्रयुक्त किया जाता है। चलो इसका आंसर बताओ भाई। तो अगर के निर्माण की बात करें, अगर के, तो इसमें कौन सा शैवाल प्रयुक्त किया जाता है, ये प्रयुक्त किया था ग्रेसिलिरिया प्रयुक्त किया जाता है, ग्रेसिलिरिया नामक शैवाल अगर के निर्माण में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जेंथोफिल है। जेंथोफिल क्या है, जेंथोफिल की बात करें, एक प्रकार का ये, इसका रंग क्या होता है, जेंथोफिल का रंग पीला होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र आपका याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र वैसे पूछेगा नहीं, कलर ही एक बार पूछा हुआ था, इसलिए बुक में दे दिया है। तो जेंथोफिल का रंग होता है आपका पीला, पीले रंग का होता है जेंथोफिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, क्यों बरसात के दिनों में जो भूमि होती है वो फिसलनदार हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बरसात के दिनों में जब जमीन भीगती है तो वहां पे नील हरित शैवाल पाया जाता है, नील हरित शैवाल, जिसके कारण जो हमारी भूमि होती है वो फिसलनदार हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। लाल सागर जो होता है, लालपन होता है, लाल सागर आपने देखा होगा फोटो में कि लाल सागर का लालपन, यानी कि लाल क्यों होता है भाई, तो लाल सागर का जो लाल जल होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है ट्राइकोडस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण। ट्राइकोडस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जो रंग होता है वो लाल होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है भैया? अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड जो होता है वो क्या होता है? वो स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है। किस रूप में? स्टार्च और ऑयल के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या है भैया? जलीय काई कारण है। जलीय काई यानी कि जलीय काई आपने देखा होगा, अपने घरों में भी देख सकते हैं, जहाँ पे नहाने वाने वाली चीजें होती है वहां पे जल में काई जम जाते हैं, तो इसे बोलते हैं वाटर ब्लूम। का कारण क्या होते हैं? नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है किसके कारण? यहाँ पे कब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जो भी प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है भैया? ये बदल जाती है आपकी किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या आपका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बात करें, एटीपी का निर्माण होता है। किसका? एटीपी का। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की बात करें, इसको एनर्जी करेंसी के भी बोलते हैं। अगर जो आप उससे पूछे कि एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, तो एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र करती है। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा जो होती है और इसको किस रूप में एकत्र करती है? तो इसको करती है संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 13 का। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? प्रकाश अवशोषण तथा जल का प्रकाशिक अपघटन करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जल के अणुओं का अपघटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 क्या है भाई? 15 है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई की बात करें, ये आपकी लाल रोशनी होती है, रेड लाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। CO2 का उपयोग किसमें होता है भाई? CO2 का उपयोग किसमें होता है? CO2 का उपयोग आपका डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन किसमें? डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, अप्रकाशिक या अंधकार प्रक्रिया में होता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है? CO2 का अवशोषण यानी कि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये भी आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में आपका क्या होता है भैया? जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जल का अपघटन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 20। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो किसके द्वारा मापते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की दर हम मापते हैं पोटोमीटर के द्वारा। किसके? पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर हम मापते हैं। पौधों की वृद्धि की बात हो तो ऑक्जेनोमीटर द्वारा हम पौधों की वृद्धि को मापते हैं। किसके द्वारा? ऑक्जीनोमीटर के द्वारा। ठीक, लैक्टोमीटर क्या होता है भैया? दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता। ठीक, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर की बात करें, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापते हो, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्या है? पौधों में मुरझाना किसकी अधिकता से होती है? पौधों में मुरझाना, विल्टिंग जो होती है वो किसकी अधिकता से होती है? तो ये होती है किसकी अधिकता से? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 22।
22 क्या है, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 24, क्रेव चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, किसमें चक्र होता है भाई? क्रेव चक्र के द्वारा संश्लेषण की बात करें, ये आपका फ्यूमेरिक अम्ल में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें लैक्टिक अम्ल की बात करें, ध्यान रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमें मांसपेशियों में दर्द होता है, दर्द की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे कौन से हैं? 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी बात करें आपके मैग्नीशियम और यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि भाई क्यों उपयोगी होते हैं हरे पौधे हमारे लिए? क्योंकि ये दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, उसको लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए पौधे हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा होता है गैसों का विनिमय। ठीक है, स्टोमेटा की बात करिए, दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो किस विधि से करते हैं? जो चैप्टर का नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बात करें, 29 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, सॉरी, पौधों द्वारा बात हो रही है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो पौधे भोजन बनाने के लिए आपका किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं भाई? क्या आंसर होगा यहाँ पे? क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका, क्लोरोफिल की भूमिका की बात करें, क्या होती है? ये होती है इनका प्रकाश का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के दौरान सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्या है? वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे बोलते हैं श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्यों? दिन के समय ये ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन में सबसे अधिक होती है। ठीक है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश मिलता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, इस कारण ये ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। 36 की बात करें, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो कवकों में संग्रहित जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, किस सवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों के लिए किया था? प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों के लिए किया था, तो किसका किया था भैया? क्लोरेला नामक सवाल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 38 का निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है अदृश्य जो भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें होता है किसमें होता है भाई? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट की क्रिया में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 41 है आपका, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका,
किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? भैया ये प्रकाश की उपस्थिति में तो करेंगे, जब लाइट रहेगी तभी तो। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 42, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में बात करें जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, निम्न में कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? शैवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है, अपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? भैया प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में यहाँ पे पर्णहरित क्लोरोफिल यहाँ पे काम करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है भैया किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण आपका पादपों के हरे भागों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है। क्वेश्चन 49 की बात करें, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव का जल रिसाव होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हाइडोथोड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हाइडोथोड। नेक्स्ट बात करें, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद किसके कारण होता है भैया? किनके कारण हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? किसका प्रयोग नहीं किया जाता भैया जल संवर्धन में? रेत का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद की बात करें तो ये आपका होता है ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़े क्या कहलाते हैं? वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़े क्या कहलाते हैं भाई? वे कहलाते हैं अपोतभित पादप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक को आरोपित कार्य क्या हो सकता है? तो ये क्या हो सकता है भैया? ये हो सकता है आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो रंध्र मुख द्वार की बात करें ये अंतःपरासरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल या काई का एक उदाहरण है? कौन सा परजीवी शैवाल या काई का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरैलॉस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो ये होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है भाई? जियोट्रॉपिज्म की बात करें ये गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के रूप में पौधों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों में वृद्धि को जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। 59 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है भैया? ये पानी से आता है, वाटर से आता है। 60 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? इसका आंसर होगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। 61 की बात करें, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? तो ये आपके थे साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। 64 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? किसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाले वे फूल जाने जाते हैं जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, किसे बोलते हैं भाई? पानी।
गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर, पानी क्या प्रवाहित होने पर, पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टेमोटा का छिद्र खुल जाता है। क्या प्रवाहित होने पर, पानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 66 क्वेश्चन। टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कल हम करेंगे पॉलिनेशन वाला टॉपिक, जिसे बोलते हैं परागण। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 15 था और टोटल आपके 15 हो गए। 5 और टॉपिक बचे, जिसके बाद बायोलॉजी आपका रुक्मणी का खत्म हो जाएगा। आई होप आप क्लास को शेयर करते होंगे, आप पूरा वीडियो देखते होंगे। लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।